हाय एवरीवन, हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्म को बनने में 16 साल लग गए थे। यह फिल्म 1944 में बननी शुरू हुई थी और इस फिल्म को 1960 में रिलीज किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि 1947 में भारत का बंटवारा हो गया था। इसके बाद देश के हालात काफी बदल गए थे। इसी का असर के आशिक के फिल्म पर भी पड़ा। इसी के बीच कई बार इस फिल्म की कास्ट भी बदल गई थी, जो कि फिल्म की देरी का अहम मुद्दा था। बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म मुगले आजम 1960 में इसको रिलीज किया गया। इस फिल्म को के आशिक ने डायरेक्ट किया और इस फिल्म में मेन रोल मधुबाला, दिलीप कुमार और पृथ्वीराज कपूर थे। साथ ही इस फिल्म को बॉलीवुड की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक माना जाता है। यह फिल्म अनारकली और राजकुमार सलीम के दुखद प्यार पर आधारित है। इस फिल्म में प्यार, वफादारी, परिवार और युद्ध को बखूबी दर्शाया गया है। लेकिन जितनी ही खास यह फिल्म है, उतनी ही खास इस फिल्म की बनने की कहानी है। क्या आप जानते हैं बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। जिस तरह से इस फिल्म को फिल्माया गया है, उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है। इस फिल्म में जितने भी कपड़े पहने गए हैं, उसे दिल्ली में सिला जाता था। ज्वेलरी हैदराबाद से बनाई जाती थी, वही मुकुम कोल्हापुर में बनते थे। इसके अलावा राजा के हथियार राजस्थान में और उनके जूते आगरा में बनते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म में 2000 ऊंटों और 4000 घोड़ों का उपयोग किया गया था। केवल इन्हीं ऊंटों और घोड़ों पर करीब 105 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तब प्यार किया तो डरना क्या, इस गाने को 105 बार लिखने के बाद फाइनल किया गया था। इस गाने को बनाने में करीब 10 करोड़ रुपए लगे थे। इस फिल्म के लिए के आशिक ने सबसे पहले मधुबाला को नहीं बल्कि किसी और को चुना था। अनारकली के रोल के लिए पहले शहनाज को चुना गया था। शहनाज थिएटर करती थी और उनके प्ले के दौरान के आशिक की नजर शहनाज पर पड़ी और उसे देख लगा कि उन्हें अपनी अनारकली मिल गई। शहनाज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बेहद खूबसूरत थी और सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, उनकी आवाज भी बेहद सुरीली थी। के आशिक ने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने पहले नूतन को इस रोल के लिए अप्रोच किया था, लेकिन नूतन इस रोल को करने के लिए नहीं माने, पर उन्होंने के आशिक से मधुबाला को इस रोल के लिए कास्ट करने के लिए कहा। साथ ही मधुबाला खुद उनसे मिलने ही गई थी और मधुबाला ने कहा कि मैं इस फिल्म में काम करना चाहती हूँ। मधुबाला के पिता के साथ के आशिक के संबंध अच्छे नहीं थे और मधुबाला ने के आशिक से कहा था कि वे उनके पिता के शर्तों को मान ले। इसके बाद ही मधुबाला को अनारकली का रोल मिला।